13 जनवरी यानी आज से प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक समागम महाकुंभ 2025 का आयोजन हो रहा है। जी हाँ, ये केवल एक त्यौहार ही नहीं है, यह है आस्था का महासागर। विश्व में कहीं भी ऐसा अद्भुत सहयोग, ऐसा अद्भुत त्यौहार आप कहीं नहीं देखेंगे। ये केवल हमारी सनातनी परंपरा में ही आपको देखने को मिलेगा। 144 वर्षों में पहली बार यह अद्भुत संयोग बना है जब महाकुंभ अमृत स्नान के शुभ अवसर पर है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है महाकुंभ का इतिहास, महत्व और इसके साथ जुड़ी हुई अद्भुत कथाएं। महाकुंभ का इतिहास हजारों साल पुराना है। यह भारत की उन परंपराओं में से एक है जो वेदों और पुराणों से जुड़ी हुई हैं। महाकुंभ हर 12 साल में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आयोजित होता है। लेकिन यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और इतिहास का जीता जागता उदाहरण है। महाकुंभ की शुरुआत की जड़ें समुद्र मंथन के साथ जुड़ी हुई हैं। जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया, तब अमृत कलश से कुछ बूंदें छलककर 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये 4 स्थान आज महाकुंभ के आयोजन के लिए प्रसिद्ध हैं। महाकुंभ आज भी 12 सालों में एक बार 4 पवित्र स्थानों पर मनाया जाता है। प्रयागराज गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे पर, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पर और नासिक गोदावरी नदी के किनारे पर। अर्धकुंभ हर 6 साल में और पूर्ण कुंभ हर 12 साल में मनाया जाता है। इसके अलावा 144 साल में एक बार महाकुंभ का आयोजन होता है और आप और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस आयोजन को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। महाकुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से आपके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। आयोजन के दौरान कई धर्मगुरु, संत और नागा साधु अपने शिष्यों के साथ यहाँ आते हैं। शाही स्नान कुंभ का एक मुख्य आकर्षण है, जहाँ साधु संत पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। नागा साधु जो कि निर्वस्त्र रहते हैं और कठोर तपस्या करते हैं, इस महाकुंभ की अगुवाई करते हैं। महाकुंभ के साथ कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत को सुरक्षित किया था और इसी दौरान ये 4 बूंदें छलकी थी, जिन 4 जगहों पर आज हम ये पवित्र महाकुंभ मनाते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा जनसमूह है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। कुंभ के दौरान एक अस्थायी शहर बसाया जाता है, जिसमें अस्पताल, पुलिस स्टेशन और लाखों टेंट होते हैं। यहाँ लाखों श्रद्धालु एक साथ रहते हैं, फिर भी व्यवस्थाएं अत्यधिक प्रभावशाली होती हैं। कुंभ के दौरान कई साधु संत पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आते हैं। महाकुंभ न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का पर्व है। यह हमें संयम, तप और आध्यात्मिकता का महत्व सिखलाता है। यहाँ हर व्यक्ति जाति, धर्म और वर्ग से परे होकर केवल आस्था के धागे से बंधा रहता है। महाकुंभ का आयोजन ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष स्थिति पर आधारित है। जब ग्रह और नक्षत्र एक विशेष स्थान पर होते हैं तो उसे कुंभ योग कहा जाता है। प्रयागराज का कुंभ जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं, तब यह सुयोग बनता है। हरिद्वार में कुंभ उस समय लगता है जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं। उज्जैन के कुंभ के समय बृहस्पति सिंह राशि में विराजमान है और सूर्य मेष राशि में विराजमान होते हैं। नासिक के कुंभ के समय बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य तुला राशि में विराजमान होते हैं। इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के कारण इन स्थानों पर विशेष ऊर्जा का संचार होता है, जो आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुकूल मानी जाती हैं।
समुद्र मंथन की कथा न केवल पौराणिक है बल्कि खगोलीय घटनाओं से भी जुड़ी है। इसमें बृहस्पति ग्रह को अमृत का प्रतीक माना गया है। बृहस्पति को भारतीय ज्योतिष में गुरु कहा जाता है, जो ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। बृहस्पति की कुंभ राशि में स्थिति को आध्यात्मिक जागृति का समय माना जाता है। सूर्य और चंद्रमा के विशेष योग को कुंभ के समय बनते हैं। उन्हें आत्मा और मन की शुद्धि के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस समय नकारात्मक ऊर्जाओं का क्षय होता है और इसीलिए ज्योतिष में इस स्नान का बहुत ही महत्व माना गया है। महाकुंभ में नक्षत्र का एक विशेष योग महत्व है। माघ मास में आने वाले विशेष नक्षत्र जैसे पुष्या, श्रवण और हस्त को शुभ माना जाता है। शाही स्नान के समय ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तिथियों का निर्धारण किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रहों की स्थिति और चुंबकीय प्रभाव नदी के पानी में मिनरल्स और ऊर्जा को बढ़ाते हैं और इस कारण केवल आध्यात्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक जगत भी जो है वो इस स्नान को एक विशेष महत्व देता है। महाकुंभ के आयोजन में शाही स्नान का विशेष महत्व होता है। इस स्नान के दौरान अखाड़ों का क्रम निर्धारित होता है, जिसमें सबसे पहले स्नान करने का अधिकार निरंजनी अखाड़ा या जूना अखाड़ा को मिलता है। इसके पीछे कारण क्या है? जूना अखाड़ा और निरंजनी अखाड़ा सबसे प्राचीन और प्रमुख अखाड़ों में से एक हैं। इनकी स्थापना आदि शंकराचार्य द्वारा मानी जाती है, जिन्होंने सनातन धर्म और साधुओं के लिए अखाड़ा पर प्रणाली की शुरुआत की। वरिष्ठता के कारण इन्हें शाही स्नान में प्राथमिकता दी जाती है। यह अखाड़े हमेशा से धर्म की रक्षा और प्रचार प्रसार के लिए अग्रणी रहे हैं। इतिहास में यह अखाड़े आध्यात्मिकता के साथ साथ युद्ध कौशल में भी निपुण थे और इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नागा साधु, जो निर्वस्त्र और तपस्वी साधु होते हैं, मुख्यतः इन अखाड़ों का हिस्सा होते हैं। यह साधु आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही रूपों से धर्म की रक्षा करते हैं। महाकुंभ के अखाड़ों के स्नान का क्रम पहले से ही परंपरा और संत समाज की सहमति के आधार पर तय किया जाता है। पहले स्नान को लेकर किसी भी विवाद से बचने के लिए सख्त अनुशासन और नियम बनाए गए हैं। कुंभ मेले का सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है। यह अनुष्ठान, तप, अनुशासन और कठोर भक्ति प्रतीक माना जाता है, जहां साधक धार्मिक के साथ साथ आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। महाकुंभ के इस अवसर पर ऐसी मान्यता है कि माघ मेले में 3 बार स्नान करने से 10,000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही सभी पाप धुल जाते हैं और भगवान का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुछ भक्तों के परिवारों में कल्पवास की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जिसका वह आज भी पालन कर रहे हैं। यह बहुत कठोर व्रत है। इसका पालन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस पूरे अनुष्ठान के दौरान सत्य वचन बोलना चाहिए। इस दौरान साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना, सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, रोजाना दिन में 3 बार गंगा स्नान करना, पितरों का पिंडदान, नाम जप, तप, सत्संग, सन्यासियों की सेवा, एक ही समय भोजन करना, जमीन पर सोना, उपवास और दान पुण्य आदि जैसे शुभ कार्य करने होते हैं। इसके साथ ही इस अवधि में किसी भी प्रकार की निंदा से उसे खुद को बचाना है। कहते हैं कि इस दौरान पूरे अनुशासन के साथ रहने से शरीर, मन और आत्मा शुद्ध होती है। साथ ही ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण बढ़ता है। पौष पूर्णिमा का हिंदुओं के धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह तिथि श्री हरि, विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्र देवता के पूजन के लिए समर्पित है। कुछ भक्त पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत भी रखते हैं। पौष पूर्णिमा आज यानी 13 जनवरी को मनाई जा रही है। इस मौके पर पूजा पाठ करने के कुछ विशेष नियम हैं, जिनका पालन सभी को करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि पूजन की विधि क्या होती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस तिथि पर गंगा में स्नान करना शुभ माना जाता है, जिसके लिए कुछ लोग हरिद्वार, ऋषिकेश और प्रयागराज के तट पर भी जाते हैं। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और वैदिक मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और उन्हें फल, फूल, खीर और अन्य चीज़ें समर्पित कर
विधिवत पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें क्षमता अनुसार दान दें। इस दिन किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें। इस मौके पर धर्म से जुड़े कार्य करें। इस मौके पर तामसिक चीज़ों से परहेज़ करें। अब जब हमने इतना सब जाना है तो आखिर हम इस महाकुंभ का हिस्सा बने कैसे? महाकुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने वाला है। तो हम कैसे पहुँचे यहाँ तक और कैसे बनाएं अपनी यात्रा को सुगम और सफल? यदि आप हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं तो प्रयागराज का अपना हवाई अड्डा है, लेकिन सीमित उड़ानों के कारण लखनऊ, जो कि लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है, या वाराणसी, जो 120 किलोमीटर की दूरी पर है, इन हवाई अड्डों का भी उपयोग सुविधाजनक है। इन शहरों से प्रयागराज के लिए टैक्सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारतीय रेलवे ने महाकुंभ के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई हैं। प्रयागराज जंक्शन प्रमुख रेलवे स्टेशनों में अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यदि आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो प्रयागराज सारी ही तरह से अच्छी सड़कों से जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन की विशेष बस सेवाएं भी इस समय यहाँ पर चलाई गई हैं। ठहरने की व्यवस्था के लिए यहाँ पर शिविर या लग्जरी टेंटिंग कैंप्स लगाए गए हैं, जो कि सभी सुख सुविधाओं से लैस हैं और बजट के अनुकूल हैं। आप अपने बजट के अनुसार धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस या छोटे होटलों में पहले से बुकिंग करके जाएं, क्योंकि इस समय यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो भीड़ को ध्यान में रखते हुए ठहरने की व्यवस्था की अग्रिम बुकिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ जाकर आप क्या करें? यहाँ पहुँचने पर त्रिवेणी संगम में स्नान मुख्य आकर्षण है। शाही स्नान की तिथियों पर विशेष महत्व होता है। इन तिथियों की जानकारी पहले से प्राप्त करें। स्नान के बाद पंडितों की सहायता से पूजा, दान और पिंडदान जैसे अनुष्ठान किए जा सकते हैं। संगम क्षेत्र में कई पंडाल और पूजा स्थल स्थापित होते हैं जहां ये अनुष्ठान किए जाते हैं। स्नान करते समय सुरक्षा निर्देशों का पालन करें और प्रशासन द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में ही स्नान करें। स्वच्छता का ध्यान रखें और भीड़भाड़ वाले स्थानों में अपने सामान का विशेष ध्यान रखें। सर्दी का मौसम होने के कारण गर्म कपड़े अवश्य साथ रखें। भीड़ के कारण किसी भी आपात स्थिति में आवश्यक दवाइयाँ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में भारी भीड़ होती है, इसीलिए अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और समय का प्रबंधन करें। शहरों में ऑटो रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा उपलब्ध है, लेकिन भीड़ के कारण पैदल चलना अत्यधिक सुविधाजनक है। महाकुंभ मेला 2025 एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। उचित योजना, अग्रिम बुकिंग और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। आप अपनी यात्रा को सुखद और स्मरणीय बना सकते हैं। किसी कारणवश प्रयागराज महाकुंभ के शाही स्नान में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो अपने घर में ही कुछ नियमों का पालन करके आप महाकुंभ का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। शाही स्नान सूर्योदय से पहले किया जाता है, इसीलिए सुबह जल्दी उठें। कोशिश करें कि आप जहां रहते हैं वहां पवित्र नदी या सरोवर में जाकर स्नान करें, या अगर आपके आसपास कोई ऐसी पवित्र नदी नहीं है तो आप घर में ही स्नान करें, बट नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दौरान गंगा मैया का सुमिरन करें, हर हर गंगे का जाप करें, इससे भी पुण्य प्राप्ति होगी। स्नान करते समय भगवान का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्र का जाप करें। कुंभ में 5 बार डुबकी लगाने का नियम है, तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। स्नान के समय साबुन, डिटर्जेंट जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्नान के उपरांत भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। उसके उपरांत घर पर तुलसी मैया को जल अर्पित करें। स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहने और घर के पूजा स्थान पर बैठें। भगवान श्री हरि, विष्णु, शिव और अन्य देवताओं का ध्यान करें। गंगा मैया को प्रणाम करें। महाकुंभ के दौरान दान का विशेष महत्व होता है। घर से ही गरीबों या ज़रूरतमंदों को भोजन, कपड़े या धन का दान करें। इस दिन व्रत रखें या सात्विक भोजन करें। प्याज, लहसुन और तामसिक चीज़ों से बचें। महाकुंभ आत्मशुद्धि और आत्मनिरीक्षण का पर्व है। महाकुंभ आत्मशुद्धि और आत्म निरीक्षण का पर्व है। दिन का कुछ समय कथा श्रवण, मंत्र जाप, नाम जप, ध्यान और योग इत्यादि में बिताएं। सबसे ज़रूरी है कि आपके मन में श्रद्धा और पवित्रता हो। शाही स्नान का महत्व शरीर की शुद्धता के साथ साथ आत्मा की शुद्धि में भी है। इन चरणों को अपनाकर आप घर बैठे महाकुंभ और शाही स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं।
तो दोस्तों, महाकुंभ केवल एक मेला नहीं है, यह हमारी प्राचीन संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यह वो पावन अवसर है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और हमारे भीतर की शक्ति और शुद्धता को जागृत करता है। महाकुंभ का हर पल, हर स्नान और हर अनुष्ठान हमें याद दिलाता है कि जीवन में सबसे बड़ी यात्रा आत्मा की यात्रा है। संगम की यह पावन भूमि सिर्फ जलधारा नहीं, बल्कि सदियों की आस्था और विश्वास की गवाही देती है। अगर आप भी इस अद्वितीय अनुभव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपनी योजना बनाएं और इस दिव्य यात्रा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जो महाकुंभ में आया उसने जीवन के अमृत का अनुभव किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके साथ ऐसी ही रोचक और आध्यात्मिक जानकारियाँ लेकर मिलते रहेंगे। आप सबका दिन शुभ रहे। हर हर गंगे, हर हर गंगे।